कल एक सीन आया था जिसमें मैं आयान की बॉडी में रुद्र प्रताप सिंह उसने दिखाया है, तो उतना एप्रिसिएशन जो मुझे मिला वहाँ से, अपने ऑडियंस से, अपने फैन से। आपने मुझे प्रॉमिस किया था कि कोई होगा घर पे, कोई कुक होगा घर पे, मुझे नींद नहीं आती है रात में लाइट बंद करके मुझे, एंड मुझे नहीं पता था कि आहट मेरी ज़िंदगी में आने वाला है। तो ये एक बड़ा ही अमेजिंग सा कोइंसिडेंस है। मैं ये कह सकता हूँ कि गुम कभी गुम नहीं होगा। रेफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं कोई कैरेक्टर क्रिएट करता हूँ तो मुझे लगता है कि वो चीटिंग है, वो गलत हो जाता है। लेकिन जब आप अपने आप से कुछ एक क्रिएट करते हो, अपने अंदर ढूंढते हो उस, चाहे वो आप एनिमल इंस्टिंक्ट से ढूंढो, चाहे वो आप अपने किसी के एटीट्यूड से ढूंढो या अपने आसपास के किरदारों से ढूंढो, तब आपको कैरेक्टर बड़ा लगता है कि आपने क्रिएट किया, आपने बिल्ड किया। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आज हमारे साथ हैं आप सभी के चहेते यानी हितेश, जिन्होंने लिया है टीवी पर एक नहीं दो अवतार, राइट? डबल अवतार है, क्या कहोगे आप? डबल अवतार है, बिल्कुल कह सकते हैं आप, क्योंकि रुद्र प्रताप सिंह को भी आप देखने वाले हैं और आयान रॉय चौधरी को भी आप देखने वाले हैं, तो यस, डबल अवतार तो है। ओके, मैं यहाँ पे थोड़ा जानना चाहूँगा कि ये जब शो आ रहा था ना, तभी से बहुत बज़ था, राइट? क्योंकि एक तो बज़ था जब हमारी आपसे बात हुई थी, कोई पहले और था जिसको आपने आपका नाम आया, कैसे हुआ ये सब? ये मुझे भी समझ में नहीं आया कि कैसे हुआ, क्योंकि गुम के थोड़े टाइम बाद ही मुझे शो ऑफ़र हुआ। और जब मैंने ये सुना, क्योंकि मुझे सुपरनैचुरल ड्रामा में जाना नहीं था, तो ये मेरा अपना खुद का डिसीजन था। और उस टाइम पर खतरों के खिलाड़ी के लिए भी कुछ बातें चल रही थी, तो मेरा मन था कि मैं वो करूं। और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन जैसे जैसे मैं कहानी सुनता गया और एक एपिसोड के बाद दूसरा एपिसोड, तीसरा एपिसोड, और उस मोमेंट पे मुझे ये फील हुआ कि ये बहुत अच्छा शो बनने वाला है। और ऐसा शो शायद मैंने अभी कुछ सालों में ऐसा नहीं देखा था। तो फाइनली आई सेड यस कि मैं ये शो करूँगा, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सुनने में। एंड SVF प्रोडक्शन ने जितनी खूबसूरती के साथ, अपनी पूरी यूनिट के साथ, पूरी टीम के साथ इस शो को बनाया है, सो मैं बता नहीं सकता आपको। बस बहुत बहुत दिल से, बहुत मेहनत के साथ ये शो तैयार हो रहा है। अभी भी अगर आप ऊपर देख रहे होंगे तो एक एक शॉट के लिए ललित सर इतना हार्डवर्क है उनका। आसान तो है नहीं कि आपने एक रोमांस क्रिएट करना है या एक कॉमेडी क्रिएट करनी है, हॉरर क्रिएट करना है, तो पहले खुद को भी डराना होता है। तो हाँ, मेरे लिए भी आसान नहीं है, और इसलिए और भी नहीं आसान है ज़्यादा, क्योंकि डबल अवतार है। मतलब ऐसा भी नहीं लगे कि एक ही किरदार, मतलब दोनों छवि दिख जाए, तो दोनों डिफरेंट शेड्स दिखाने हैं। तो ये चैलेंज है आपके लिए, बड़ा चैलेंज है। उसी चैलेंज की वजह से मैंने ये शो साइन किया था कि ऐसा कुछ होने वाला है कि मुझे एक शो में 2 कैरेक्टर प्ले करने के लिए मिल जाएंगे। मेरा जो 2 कैरेक्टर्स, ज़्यादा से ज़्यादा कैरेक्टर्स प्ले करने का जो मेरा एक शौक़ है, वो पूरा हो जाएगा। तो जब इस शो को तैयार कर रहा था मैं धीरे धीरे कि इसमें आयान कैसे बात करेगा या रुद्रा कैसे बात करेगा, उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या होगी, तो उसमें मेहनत लगी है। उसमें ऐसा नहीं, क्योंकि मैं खुद भी चाहता हूँ कि मैं वैसा ना दिखूँ और उस तरह से ऑडियंस को भी ना नज़र आए कि ये 2 एक ही, मतलब मैं शायद एक इंसान एक ही हूँ जो प्ले कर रहा हूँ, लेकिन किरदार दोनों अलग अलग हैं। बॉडी लैंग्वेज अलग होगी और तरीका अलग होगा। बिल्कुल। तो कल एक सीन आया था जिसमें मैं आयान की बॉडी में रुद्र प्रताप सिंह उसने दिखाया है, तो उतना एप्रिसिएशन जो मुझे मिला वहाँ से, अपने ऑडियंस से, अपने फैन से, तो मुझे ये समझ में आया कि कहीं ना कहीं जितनी मेहनत लगी थी वो काम आ रही है अभी, और अभी आने वाले सीन्स में आपको और अच्छा लगेगा। चलिए, जैसे आपने कहा कि लोगों को डराना इतना आसान नहीं है, आपको किससे डर लगता है? मुझे बहुत लोगों से डर लगता है, अपनी बीवी से भी डर लगता है मुझे काफ़ी लोगों से डर लगता है, बट डाकनी से रिलेट नहीं कर सकते। नहीं, वो बिल्कुल भी नहीं। मुझे घर जाना है यहाँ से अभी। सो डर सबसे लगता है। मम्मी से भी बहुत डर लगता है, अपने पेरेंट्स से डर लगता है, और अगर आप अपने डायरेक्टर से भी मुझे डर लगता है। ऐसा नहीं है कि जब वो नाराज़ होते हैं तो मुझे लगता है कि नाराज़ नहीं होने चाहिए। तो डर का ऐसा है कि डर के आगे जीत है, आपको कोशिश करनी पड़ेगी अच्छे से और आप वो जीत सकते हैं। वैसे मुझे भूतों से भी डर लगता है, ऐसा नहीं है। मैं लाइट्स ऑन करके सोता हूँ, ये मेरी आदत है। क्या बात, आज भी? हाँ, मुझे अंधेरे कमरे में सोने की आदत नहीं है, तो जब भी घर पे कोई नहीं होता तो मैं सारी लाइट जला के सोता हूँ। तो इसके ऊपर एक बड़ा अच्छा किस्सा भी है कि मैं चंडीगढ़ में था और मैंने, शमन मेरे अभी बड़े अच्छे दोस्त हैं और उस टाइम मतलब अभी भी लाइन प्रोड्यूसर हैं वो, तो उनको मैंने बोला कि आपने मुझे प्रॉमिस किया था कि कोई होगा घर पे, कोई कुक होगा घर पे, मुझे नींद नहीं आती है रात में लाइट बंद करके मुझे। तो ये एक कहानी, हर किसी को किसी ना किसी से डर लगता है। ओके, आहट अटैच्ड है इस शो से, आपने भी देखा होगा आहट जो शो आता था। आपने कभी सोचा था कि इस तरह के शो में आप भी आओगे और आप खुद उस शो का एक हिस्सा बनोगे?
मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस तरह का कोई मैं शो करूँगा। मैं सच बताऊँ तो मेरा बहुत ज़्यादा मन था कि मैं कोई कॉमेडी शो करूँ, या मेरा बहुत ज़्यादा मन था कि मैं कोई एक्शन से रिलेटेड कोई शो करूँ, लेकिन आहट का हिस्सा बन जाऊँगा ये मैंने नहीं सोचा था। थोड़े दिन पहले की बात है, मैं और सुदीति बैठे हुए थे और हम दोनों ने सोचा कि पुराने जो शोज़ आते थे उनको रिविजिट करते हैं। तो सबसे पहला नाम आया उसमें आर्ट का। तब इस शो के बारे में कोई बातचीत नहीं हो रही थी, तो हम दोनों ने पहला एपिसोड लगाया आर्ट का, और वो पहला फर्स्ट एपिसोड देखा और हम बहुत हंस रहे थे कि कैसे हम इन चीज़ों से डरते थे बचपन में। और उस शो में मैं उस शो को इसलिए मैंने नाम मतलब उस एपिसोड का मैंने इसलिए जिक्र किया कि उसमें मैंने आशुतोष सर को देखा, आशुतोष राणा, फर्स्ट एपिसोड आर्ट का। और उस मोमेंट में मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये एक एक्टर, इनकी रेंज देखिए आज आप, मतलब वो कहाँ हैं, वो क्या कर रहे हैं, कितना बेहतरीन काम वो कर रहे हैं। और उनका पहला एपिसोड, और हार्डली उनका छोटा सा एक रोल था, वो एक सीन के लिए आते हैं, लेकिन जितनी खूबसूरती के साथ उन्होंने उसको किया है और जितने मज़ेदारी के साथ किया, तो उन्होंने मुझे इंस्पायर किया। तो मुझे नहीं पता था कि आहट का फर्स्ट एपिसोड मुझे इस तरह से इंस्पायर करने वाला है कि कैरेक्टर कोई छोटा बड़ा नहीं होता, आपको करने से मतलब है, आपको करना आना चाहिए। एंड मुझे नहीं पता था कि आहट मेरी ज़िंदगी में आने वाला है। तो ये एक बड़ा ही अमेजिंग सा कोइंसिडेंस है। ओके, सो आपसे अगर हम ये जानना चाहें कि अयान और रुद्र दोनों से आपकी पर्सनालिटी कितना रिलेट कर पाती है, या फिर बिल्कुल डिफरेंट हैं ये दोनों किरदार? मैं बहुत लॉजिकल हूँ, बहुत रैशनल हूँ। मुझे चीज़ों को सोच समझ के परख के करने की आदत है, और मुझे अच्छा भी लगता है। आयान भी वैसा ही है। और अगर आप बात करें रुद्रा की, तो रुद्रा के कैरेक्टर जो आप देखेंगे तो एक एरोगेंस है, वो एक राजसी जो पन है उसका, वो है, महाराज वो हैं। और उनकी बॉडी लैंग्वेज जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि उस तरह की बॉडी लैंग्वेज कैरी करना बहुत डिफिकल्ट है। सो कहीं ना कहीं मैं उन कैरेक्टर्स को रिलेट कर पाता हूँ, उस डिसिप्लिन को रिलेट कर पाता हूँ, क्योंकि जब आप राजा या आप इस तरह के ओहदे पर होते हैं तो आपको डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। वो आपकी बॉडी लैंग्वेज का हिस्सा होता है, कि एटीट्यूड का हिस्सा होता है, कि वो मैं करता हूँ, मेरे थ्रू होता नहीं है। जो हितेश हमेशा सोचता है कि जो कुछ भी हो रहा है वो मेरे थ्रू हो रहा है, मैं नहीं कर रहा हूँ। लेकिन राजा के अगर आपको कैरेक्टर में घुसना है तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि ये मैं कर रहा हूँ, ये दुनिया मैंने क्रिएट की है, ये मेरा वर्ल्ड है। तो उसमें जो एक एरोगेंस है, जो एक एटीट्यूड है, वो बड़ा हो जाता है। तो मेरा वही सवाल है, क्योंकि अयान के लिए तो चलो ठीक है, आपका खुद का एक बना सकते हो और, बट उसके लिए आपने कोई कहीं इनपुट लिया, कोई वीडियोस देखे, या फिर कहीं कोई वर्कशॉप किया, कुछ किया उस किरदार के लिए, रुद्र के लिए? नहीं, मैंने उस किरदार को खुद से तैयार किया, उसके बारे में सोचते हुए हर टाइम, हर मिनट टू मिनट उसके बारे में सोचकर मैंने उसको खुद से क्रिएट किया है। और रेफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं कोई कैरेक्टर क्रिएट करता हूँ तो मुझे लगता है कि वो चीटिंग है, वो गलत हो जाता है। लेकिन जब आप अपने आप से कुछ क्रिएट करते हो, अपने अंदर ढूंढते हो उस, चाहे वो आप एनिमल इंस्टिंक्ट से ढूंढो, चाहे वो आप अपने किसी के एटीट्यूड से ढूंढो, या अपने आसपास के किरदारों से ढूंढो, तब आपको कैरेक्टर बड़ा लगता है कि आपने क्रिएट किया, आपने बिल्ड किया। कॉपी और किसी के रेफरेंस से उठाकर कोई कैरेक्टर करना, वो शायद थोड़ा सा मुश्किल है मेरे लिए, क्योंकि उस मोमेंट में मुझे बड़ी चीटिंग सी लगती है। सो अपने को स्टार के बारे में क्या कहना चाहेंगे? शीन ने बड़ी तारीफ की है आपके बारे में, बोला है कि बहुत बहुत ही तैयार होकर सेट पर आते हैं पूरी लाइन के साथ। क्या कहोगे आप? तैयार तो मैं होकर ही जाता हूँ सेट पे, आई मीन प्रिपेयरिंग के साथ। नहीं, अपनी लाइंस के, आपको पता है कि जब मैं सेट पे जाता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है कि मैं अपने किरदार के साथ और अपनी लाइंस के साथ थोड़ा प्रिपेयर होके जाऊँ। तो वो भी बहुत अच्छी एक्ट्रेस है। जब भी, और हमने ये भी चांस की बात है कि आज से 10-12 साल पहले एक साथ एक शो में काम किया हुआ है, $1 मिलियन गर्ल एक शो आता था। तो मेरा बहुत इनिशियली स्टार्ट था उस टाइम पे, 2013 की बात मैं बता रहा हूँ ये। तो उस शो में थी शीन, थोड़े टाइम के लिए वो उस शो में आई थी, और वो शो थोड़े टाइम के लिए ही था। तो उसके बाद हम लोग यहाँ मिले, वापस मिले, तो यादें थोड़ी सी ताज़ा हुई। लेकिन हाँ, किरदार को लेकर या मैं सेट पे जाता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है कि एक सीरियसनेस के साथ आप काम करने के लिए जाते हैं। लेकिन हाँ, फ़न भी होता रहता है, मस्ती भी होती है, बट वो ज़रूरी है कि आप अच्छा, ताकि आपके मोटिवेशन से सामने वाले पूरी यूनिट को मोटिवेशन मिले कि कुछ हो रहा है, कुछ अच्छा सीन क्रिएट हो, आपकी वजह से कोई सीन खराब ना हो और बहुत अच्छा बन सके सीन। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, आप मिले हो और गुम की बात ना हो, तो सबसे पहले बताइए, गुम अब गुम होने वाला है, एक्चुअली ऐसी बहुत सारी खबर आ चुकी है और मोस्टली होने वाला है, आप क्या कहोगे? मैं ये कह सकता हूँ कि गुम कभी गुम नहीं होगा, क्योंकि गुम एक ऐसा शो है और वो आने वाले कई सालों तक याद रखा जाएगा। उसमें जितने भी लोगों ने काम किया है उन सबको, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कुछ मिला है उस शो के थ्रू।
मेकर्स को बहुत कुछ मिला है उस शो के थ्रू। तो वो शो बहुत ही प्रेशियस है, बहुत इंपॉर्टेंट शो है हम सबकी लाइफ में, जितने भी लोग उस शो का हिस्सा बने। तो गुम कभी गुम नहीं हो सकता, ये एक फेज़ की बात है, ये एक दौर की बात है, वक्त की बात है कि अभी वो जा रहा है, लेकिन उस शो के लिए जितना ग्रैटिट्यूड मेरे दिल में है, मुझे लगता है कि उसने बहुत कुछ दिया है। और वो जो फ़ैन फॉलोइंग, या आप कह सकते हैं कि जितना जितना प्यार मेरी एक्टिंग को मिला उस शो के थ्रू, वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। भाविका से बात है, क्योंकि लोग यही कह रहे थे कि भाविका की एंट्री से, हालांकि आपकी भी झलक दिखी उसमें, तो लग रहा था कि वापस फिर से वही चीज़ आ जाएगा, बट वो जादू चल नहीं पाया कुछ। वो एक्चुअली में क्या था कि मुझे जाना था उस शो में, लेकिन यहाँ मैं अमी डाकिनी कर रहा था, तो मैं उसके लिए नहीं जा पाया। और बात सिर्फ उस चार्म की नहीं है कि जो आप कह रहे हैं कि जो वर्क नहीं किया, मुझे ऐसा कभी नहीं लगता किसी एक्टर के लिए। ये कहानी की बात होती है, एक स्टोरी की बात होती है। एक्टर्स अपना काम बहुत बखूबी करना जानते हैं, जो फाइन एक्टर्स होते हैं, और मुझे लगता है कि भाविका उनमें से उन्हीं एक्टर्स में से एक है जो बहुत अच्छे से अपना काम करती है। सो बात, बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई, टाइम स्लॉट चेंज हो गया, एक्टर्स चेंज हो गए। और वो कहते हैं ना, हमारे एक रंगमंच की दुनिया की बड़ी खूबसूरत सी लाइन है कि जो उठ गया वो फिर वापस आने में बड़ा वक्त लगाता है। तो जब हम नाटक कर रहे होते हैं या जब किसी को कुछ अपनी कलाकारी दिखा रहे होते हैं और वहाँ से कोई उठ जाता है, तो वो वापस बड़ी मुश्किल से आता है। तो ऑडियंस के साथ भी वैसा ही है कि वो गई तो शायद उनका आना बहुत मुश्किल था उस वक्त में। बात हुई आपकी कुछ भाविका से? हाँ, मेरी बात होती है उससे, बीच में मेरी बात हुई थी। वो भी सैड थी, सच बताऊँ तो उसका भी फ़ोन आया, उसने बोला कि यार आई एम वेरी सैड कि ऐसा हो रहा है शो के साथ, बट वी हैव टू एक्सेप्ट द रियलिटी, क्योंकि यही एक्सेप्टेंस हमें शायद आगे बढ़ने पर और कुछ अच्छा करने पर मजबूर करती है। तो मैंने भी उसको सेम यही लाइन्स बोली कि यार एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ते हैं यहाँ से। लेकिन इस शो ने बहुत कुछ दिया है, नो डाउट। ओके, तो चूँकि नया किरदार है, नए अवतार है आपका, तो कुछ लाइन हो जाए? मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्योंकि हम हर दिन जिस तरह से मैं भी सीन करके आ रहा हूँ, हमारा इंटरव्यू बीच में कट हुआ, मैं वापस से सीन करने के लिए और मैं आया। मुझे बस ये लगता है कि ये जो दुनिया है, ये जो ज़िंदगी है, वो आसान नहीं है। लेकिन कई बार हम बहुत थक जाते हैं, कई बार ऐसा होता है कि यार परेशान हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, तो फिर लगता है कि ये हमने खुद का रास्ता चुना हुआ है, ये रास्ता हमारा खुद का अपना है। मैं यही कहूँगा कि सांस है तेरी रूह में उलझी, करने अभी कुछ काम बाकी हैं। सांस है तेरी रूह में उलझी, करने अभी कुछ काम बाकी हैं। ज़िंदगी को कह के अलविदा, एक आखिरी सलाम बाकी है। ज़मीं तो हम सबको मिलती है चलने के लिए विरासत में, उड़ने के लिए देखो अभी पूरा आसमान बाकी है। क्या बात है। और हम भी यही चाहेंगे कि इस आसमान में अब खूब उड़े और खूब सारा प्यार मिले। थैंक यू सो मच हितेश, हमसे बात करने, थैंक यू सो मच।